हम स्वागत करते हैं गुजराल भैया का और उनके साथ है उनका नया इम्पोर्ट रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हो डॉगी लाइव और मैं हूं आपके साथ राज। डॉगी लाइव आप ही लोग का चैनल है और आप लोग का प्यार मोहब्बत से ये चैनल बूंद बूंद से बना है और आप ही लोग का आशीर्वाद से बहुत आगे तक जाएगा। एंड अभी आपका कुछ दिनों से डॉगी लाइव पे वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और वीडियो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि थोड़ा तेज़ लाने के लिए। और मैंने देखो एक्चुअली जो गुजराल रॉटवीलर कैनल है इनके बारे में बहुत अच्छा बात सुने थे। एंड जो भी हो, मैंने फिज़िकली मैंने उनको नहीं देखे, ऐसे एक बार शायद उनसे मेरा बात हुआ है। जो भी हो, मैंने बहुत आदमी से सुना है कि बहुत अच्छा आदमी है। मैं वही सोच रहा था कि भाई चलो अच्छा आदमी है, लेकिन गुजराल जी आपके पास मेरा एक क्वेश्चन है। आपका जो दोस्त है, जो आपका दलाल दोस्त है स्कूबर्स, उन्होंने एक हाल ही में एक तो वीडियो बनाए हैं कि इंडिया में ओनली 2 कैनल है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एंड वो 2 कैनल आपका डॉग्स है बाहर से इंपोर्ट कर सकता है और वो डॉग्स अपना ब्रीडिंग पर्पस यूज़ नहीं कर सकता। एंड वो डॉग आर्मी एंड पुलिस में, बीएसएफ में, ऐसा जो आपका देश के सुरक्षा में यूज़ होता है वही के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन ये बात जो है आपका दोस्त जो स्कूबर्स है वो पहला बार एक सच बात किए है, लाइफ में पहला बार एक सच बोला है। और ये रियल फैक्ट है कि इंडिया में 2 ही जो कैनल है वो रजिस्ट्रेशन मिला है आपका एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से कि वही लोग इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन आपने जो एक वीडियो बनाए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे तो आप सीधे बोल दिए कि जो आपका फेडी है वो इंपोर्ट डॉग है, फेडी जो है आपका इंपोर्ट है। तो सर मेरे को एक क्वेश्चन है कि ये फेडी आपने कहाँ से इंपोर्ट किया? अगर ये दोनों कैनल तो आप लोग का नहीं है जो कानूनी तौर तरीके से डॉग इंपोर्ट करते हैं, वो आपका कैनल नहीं है। तो आपने जो इंपोर्ट किए सर, आपने जो फेडी इंपोर्ट किए तो वो कहाँ से किए? वो तो भाई इलीगल इंपोर्ट है। ये देखो मेरा जुबान नहीं है, क्योंकि आप ही का दोस्त मिस्टर कार्तिक महाजन, ठीक है, तो उन्होंने जो वीडियो बनाए थे एज पर उनका ही बात आप सबके सामने मैं रख रहा हूँ कि अगर 2 कैनल के पास अगर परमिशन है तो ये गुजराल जी कहाँ से इंपोर्ट किए? ये तो एक सीधा क्वेश्चन है। तो गुजराल जी आप कहाँ से ये इंपोर्ट किए? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब है आपने जो इंपोर्ट किए हैं एकदम 100% इलीगल इंपोर्ट है। अगर 100% इलीगल इंपोर्ट है तो आपके ऊपर कानूनी जो धाराएं लागू होता है वो एप्लीकेबल होता है। ये तो एकदम जायज़ सा बात है। अगर ये बात कोई भी एक बच्चे को भी आप पूछोगे तो बच्चे भी भाई जो सच है वो बोलेगा कि भाई बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये क्या मालूम नहीं था? अरे आपका गुजराल जी, आपका जो दोस्त है कार्तिक महाजन, एक्चुअली क्या है, इनका बहुत कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो नशा करते हैं, आप एक मैं जो सच है वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। गुजराल जी, जो आदमी नशा करता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो बहुत बड़ा नशेड़ी है, वो उसको दिमाग में कुछ क्या बोलूँ नहीं रहता है कि भाई क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल उसका दिमाग में ये काम नहीं करता। आप जो क्या बोलो दोस्ती का हाथ बढ़ाए हैं एक गलत आदमी के साथ बढ़ाए हुए हैं। और ये बात
यही आपका दोस्ती आपका आपका प्रॉब्लम में फेंक देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये मैटर लेके बहुत कुछ जो भी हो एक मिल गया हुआ है एक्चुअली हस्बेंडरी डिपार्टमेंट, एनिमल एंड हस्बेंडरी डिपार्टमेंट को एंड आपका इंडियन कस्टम्स को कि तो ये जो आपने इलीगल इंपोर्ट किए हैं वो कैसे किए, ठीक है ना। ये थोड़ा आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो बहुत आपका अपना दोस्त का चैनल में आके बहुत बात करते हो, बहुत जो भी हो अच्छा सलाह देते हो, अच्छा नॉलेज देते हो। तो ये भी आप बोल देना कि आप इलीगल इंपोर्ट कैसे किए और किस तरह से किए। और ये तो पहली बार नहीं है कि आप वो इंपोर्ट किए हैं, इससे पहले भी आप बहुत सारा इंपोर्ट किया है, जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, सब कोई जानता है। और ये आप खुद अपना मुंह से भी बोले हो, ठीक है ना। इसमें आपका मुकरने का कोई बात नहीं है। और ये बात, ये जो सारा जो बात आपके साथ मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है आपका दोस्त कार्तिक महाजन खुद कहा है, ठीक है। ये उनका ही बात सबके सामने रख रहा हूँ। और गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि आपका गुस्सा जायज़ है, आपका गुस्सा होना जायज़ है स्कूबर के ऊपर। लेकिन क्या करोगे अगर नशेड़ी से दोस्ती करोगे तो यही रिज़ल्ट होना चाहिए। चलो उसके बारे में और क्या बोलूँ मैं आपको। और आपका जो दलाल दोस्त है वो तो एक ही बात कहता है कि जो अच्छे ब्रीडर है वो एक या दो ब्रीडिंग करता है, जो अच्छे ब्रीडर है वो एक या ब्रीडिंग करता है। लेकिन मैं ये व्यूअर को, सारे जो व्यूअर दिख रहा है ये वीडियो, सबको मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग बहुत आदमी नहीं जानते हो, गुजराल जी गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडिंग करते हैं, बीगल ब्रीडिंग करते हैं एंड सिरजू भी ब्रीडिंग करते हैं और बाकायदा सेल भी करते हैं। क्योंकि ये बात बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं, और जान लीजिएगा। और मैं जो बोल रहा हूँ ना 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और हुआ क्या था, आपका मनीष शर्मा जो जयपुर का रहने वाला है, इनके पास गया था मिलने के लिए, क्योंकि उनका जो डॉग मतलब फीमेल है, उनको जो आपका टिवाना जी का जो डॉग है उनसे मीटिंग कराने के लिए लिया गया था। ये थे वहाँ पे एंड रिटर्न आने का टाइम में ये एक्चुअली गुजराल जी से मिलने गए, ऐसे ही नॉर्मली मिलने गए, कोई ऐसा बात नहीं था। एंड जब वो मिलने गए वहाँ पे, एक्चुअली मनीष जी ने नहीं कहा कि भाई हम टिवाना से मीटिंग करने के लिए आए थे, तो जाते वक्त आपसे मिल लिए। क्योंकि देखो, ये बोले चाहे ना बोले, इसका उनका पर्सनल मैटर है, ये तो कोई आपका बड़ा बात नहीं है। और जब उनका घर में बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे थे, तब क्या हुआ, एक बच्चा वहाँ पे खेल रहा था बोले तो आपका गोल्डन रिट्रीवर का बच्चा एंड सिरजू का बच्चा। तो जो भी हो, एक गोल्डन रिट्रीवर का वो जो बच्चा है उसका प्राइस पूछे गुजराल जी से, तो 20,000 रुपया मांगा एंड बोले भाई विथ पेपर है। एंड सिसु का जो है वो बात देखो, ये टॉपिक नहीं है, तो सिसु जो भी हो कितना 28,000 30,000 जो भी हो मांगे थे, लेकिन सिसु का मैटर नहीं है। वो गोल्डन रिट्रीवर का मनीष जी ने लिया था। एक्चुअली उस टाइम जब क्या बोलूँ, वो गुजराल जी के पास गए थे, तो उस टाइम उनका पास पैसा नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा तो प्लान नहीं था कि भाई हम डॉग खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो अचानक मनीष जी वहाँ पे गए उसके दोस्त के साथ, और जो भी है उनका दोस्त या मनीष, दोनों ने डिसाइड किया कि भाई बच्चा जो है बहुत अच्छा है और जो भी है उसका बजट में भी है और पेपर के साथ है, तो ले लिया जाए। तो उस टाइम उनके पास पैसा नहीं था। एक्चुअली गुजराल जी को बोले कि गुजराल जी को भी जयपुर में बहुत अच्छा जान पहचान है, उनको पास जो आदमी पहचानता है उसका नाम लेके ऐसे बोल दिया कि भाई ये जो 20,000 है हम आपको जाके भेज देंगे। तो चलो, मनीष जी को जो डेट में भेजना था, जो एक्चुअली उनका सैलरी वैलरी का मैटर था, तो आपका 5-10 दिन इधर उधर हो गया। तो वो मार्च महीने में 17 या 18 तारीख को गुजराल जी का जो सारा पैसा है वो भेज दिए। एंड उसके बाद अप्रैल महीने से ये आपका मनीष जी उनको बोलने लग गया कि
भाई पेपर क्या क्या हुआ, ठीक है। तो गुजराल जी 180 डिग्री पूरा घूम गया, 180 डिग्री घूम गया कि भाई हमने तो पेपर का कोई बात ही नहीं हुआ। तो एक तो बात है गुजराल जी, आप बहुत सीनियर ब्रीडर हो, और ये मनीष जो है ये एकदम यंगेस्ट लड़का है, जो भाई नया आदमी है। ये लोगों को क्या आप लोग कुछ काम करने नहीं दोगे? ये आपके पास गया, आपका बच्चा पसंद हुआ, बच्चा लिया, आपको पैसा दिया, उस टाइम आपने जो बात आप बोले थे कि भाई इसका पेपर्स है, अभी जब आपको पता चला कि टिवाना का डॉग से, अभी जब आपको पता चला टिवाना का जो डॉग से मीटिंग हुआ है, उसके बाद आप उसको झूठे मूठे फरेबी, अरे झूठे फरेबी, अरे आपको क्या झूठ बोला मनीष, आपको क्या झूठ बोला? अरे उसका बुआ का घर वहीं पे है, पंजाब में है, तो वहाँ पे गए। देखो जो करता है सारा कुछ बात के आपको बोलना ज़रूरी है, ये तो नहीं है ना। तो वो तो आपसे कुछ झूठ नहीं कहा, आप उसको झूठा करार दे दिए आसानी से, लेकिन वो आपसे तो झूठ नहीं बोला सर कुछ। वो गया था, उसका पहले कांटेक्ट हुआ आपका तिवाना जी से, उनका डॉग से मीटिंग लिया, फिर जब आप रिटर्न आ रहा था तब आप लोगों से बातचीत हुआ, आपका जो गोल्डन रिट्रीवर है वो पसंद आया, ले लिया। तो इसमें वो झूठ कहाँ बोला सर, पहला बात है। और जो नया लोग आना चाहता है उसका रास्ता आप लोग ऐसे करके कटोगे? आप पुराना हो ब्रीडर हो, आप लोग तो भाई नया जो आने वाला है, आप ये लाइन में नया जो आने वाला है ये लाइन में, वो उनको तो आप लोग रास्ता दिखाओगे, ना कि ऐसा आप घिनौना काम करोगे। ये काम जो आपने किए हैं सर, बहुत ही दर्दनाक काम है, और बहुत ही घटिया किस्म का ये काम आपने किया है। और ये जो मनीष है, मनीष को मैंने फ़ोन किया था कुछ दिन बाद, एक्चुअली क्या पट्टी आप लोग ने पढ़ा दिया, मनीष आपको झूठ बोला था कि भाई पेपर्स मिल गया, ठीक है। जो आदमी 7 दिन पहले बोला, ठीक है, पेपर्स मिल गया है, लेकिन उसके पास पेपर्स नहीं मिला अभी तक, ये तो मेरे को 100% मालूम है। और सारा जो बात है, ये वीडियो का एंड में मनीष का जो पूरा वॉइस कॉल है आप लोग सुन लीजिएगा। एंड ये वीडियो में सारा जो डेटा है, ये मेरा कुछ डेटा नहीं है, ना डॉगिस लाइफ का कुछ डेटा है, और ये डेटा के ऊपर डॉगिस लाइफ का कोई क्या बोलो कोई जांच पड़ताल नहीं किया है। ये जो है आपका मनीष का है, एंड इससे पहले जो हमने कुछ जो बातें की है वो कार्तिक महाजन का बातें है, ठीक है। इसमें कोई डॉगिस लाइफ का कोई बातें नहीं है, लेकिन जो मैटर है आप लोगों के सामने रखना डॉगिस लाइफ का काम है, और डॉगिस लाइफ वो काम करेगा। कोई भी ये काम से डॉगिस लाइफ को रोक नहीं पाएगा। और ये गुजराल जी ने जो काम किए हैं, बहुत ही क्या बोलूँ घटिया काम किए हैं। एंड मैं गुजराल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पेपर उनके पास गया है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है। अगर नहीं गया है तो सर उनको पेपर दे दीजिए, यही एकदम सीधा सा बात है, और मेरे को कुछ बातें नहीं है। और एक बात है, आपका जो दोस्त है दलाल कार्तिक महाजन, उन्होंने जो बोल रहे थे कि भाई अच्छा ब्रीडर 1 या 2 ब्रीड कर सकता है, लेकिन आप तो गोल्डन बोलो, बिगल बोलो, सिजू बोलो, रॉड बोलो, ये सब ब्रीड करते हो, तो क्या आप अच्छे ब्रीडरों में से नहीं हो क्या? ये एक सवाल है, और ये सवाल का जवाब आपका दोस्त ही दे सकता है। आपका दोस्त को बोलिएगा ये सवाल का जवाब जल्दी देने के लिए, और ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। जुड़ा रहिएगा डॉगिस लाइफ के साथ, डॉगिस लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। और फ्रेंड्स व्यूअर जो आप लोग ये चैनल देख रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों का अगर हुआ है कोई भी ब्रीडर के द्वारा, तो कृपया हम लोगों को मेल कीजिए, नहीं तो हम लोग का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जाके मैसेज कीजिए अपना नंबर के साथ। तो डॉगिस लाइफ टीम आप लोगों को 100% मदद करेगा, एंड आपका भी जो कहानी है सबके सामने आएगा। एंड डॉगिस लाइफ को जो हेल्प करना चाहता है वो ज्वाइन बटन में जाके ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ज्वाइन होने के बाद जो आपका पेड मेंबर है उनको बहुत सारा कुछ
क्या बोलो, बहुत कुछ दिया जाएगा एंड बहुत कुछ फैसिलिटी मिलेगा एंड बहुत सारे दोस्तों को ऑलरेडी मिल रहा है और जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो ज्वाइन होइए, क्योंकि देखो डॉगीज लाइफ को बहुत अच्छा काम करना है, बहुत बढ़िया काम करना है और आप लोगों के संग मिल के करना है। और एक काम के लिए आप लोगों का अगर ज्वाइन अगर करोगे थोड़ा बहुत मदद डॉगीज लाइफ को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग ये मदद करोगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जुड़ा रहिएगा डॉगीज लाइफ के साथ। नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। अरे आपका फोन आया तो वो कॉन्फ्रेंस ही चल रही थी, बस अभी खत्म हुई, सबसे पहले आपको ही फोन लगाया। ठीक है सर। अच्छा, आपका सर नाम क्या है पूरा? मेरा मनीष शर्मा नाम है। अच्छा। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जी। आप मतलब रॉट की मतलब क्या क्या ब्रीड करते हो? मैं सिर्फ रॉटवीलर ही करता हूँ और एक पग मैंने सिर्फ मेरे शौक के लिए रखा हुआ है, एक सिंगल मेल ही है। अच्छा। तो सर ये मैटर क्या हुआ, थोड़ा खुल के बोलो आप। देखो ऐसा हुआ था कि मेरे पास रॉटवाइलर फीमेल है, आपको की डॉटर है। वो हाँ। मैं मैटिंग करवाने के लिए गया था तिवाना भैया के पास में। उनके पास में डायलन नाम का डॉग था। जी। तो वो मैटिंग करवाने गया, तो अब मैं यहाँ से पटियाला गया, लगभग 550-600 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 500-550 ऐसा कुछ। हाँ। तो और मेरी एज भी ज्यादा नहीं है, जैसे लखन भैया ने बताया, मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। तो अच्छा। पहली बार इतना लंबा ट्रेवल पे गया, और तो जैसे जिन बड़े ब्रीडर्स का नाम सुना हुआ था और 2-4 से कभी हाय हेलो होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं चरणजीत जी से भी मिल लेता हूँ। एक राजू चावला है, एक उनसे मुलाकात हुई थी और 1-2 लोगों से और मुलाकात हुई थी, हरजीत पटपटिया वगैरह से। जी। क्योंकि आप कभी इतना दूर जा रहे हो तो बार बार जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है, और हो सकता है कि आप हर महीने चले जाओ। गॉड नोस बिल्कुल। क्या होगा क्या नहीं। बिल्कुल। तो मैं वहाँ गया तो मैंने भैया से कहा, भैया मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो मैं मिलने गया तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं तिवाना जी के डॉग से मैटिंग कराने आया हूँ, क्योंकि देखो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाहर जा करके कि किसी का मुंह पे ये कहूँ कि मैं मिलने तो तुमसे आया हूँ, लेकिन मैटिंग मैंने दूसरे के कुत्ते से करा ली। जी। और वो इतने सीनियर एक्सपीरियंस ब्रीडर है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। तो इसलिए मैंने उनको ये कहा कि भैया मैं ऐसे ऐसे मैरिज में आया था, मेरी बुआ जी अम्बाला रहती हैं, हम लोग अम्बाला के प्रॉपर रहने वाले हैं। जी। मैंने कहा मैं अम्बाला में बुआ के पास आया था और ऐसे आपसे मुलाकात का टाइम मिला तो मैं मिलने आ गया। जी। तो मैं वहाँ गया तो उनका एक तो हमने डॉग देखा फ्रेडी, कि हम सोच रहे हैं कि डॉग से मैटिंग करवाएंगे, तो आपके पास एक फ्रेडी डॉग है, आप वो दिखा दो। उन्होंने वो दिखाया। तो घर पे हम लोग नीचे बैठे रूम में उनके, तो चाय कॉफी वगैरह पी रहे थे। तो तब उन्होंने बोला कि उनके पास में गोल्डन का बच्चा है और एक वो है। तो वैसे ही जैसे दिखाने के लोग दिखा देते हैं छोटा बच्चा, वो रूम में भाग रही थी, छोटी थी 1-1.5 महीने की, तो रूम में भाग रही थी, वो थी और शिजू थी। तो मेरे साथ में 2 लोग और थे, तो उन्होंने भी बोला कि ये अच्छी लगी है। उनमें से एक भाई साहब हैं जिनको लगभग 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया डॉग ब्रीडिंग के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो वो बोले कि मनीष ये बच्ची अच्छी लग रही है और अगर तू सोच रहा है गोल्डन लेने का तो तू ये फीमेल ले सकता है। तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि ये डॉक्टर मंगत की लाइन की, डॉक्टर ब्लेस की ग्रैंड डॉटर है और लाइन ब्रीडिंग है कि इन ब्रीडिंग है, मदर फादर उसी के हैं, मतलब डॉक्टर ब्लेस के ही कुछ है, मतलब ग्रैंड सन है या डायरेक्ट सन है, ऐसे बोले थे वो। जी। तो मैंने कहा भैया पेपर्स वगैरह, बोले वो पेपर्स वगैरह तो हमने अप्लाई कर रखे हैं, जैसे भी आएंगे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे भी 7-8 महीने में आए थे पेपर, तो मैंने कहा हो सकता है सबसे लेट आ रहे हो लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने कहा भैया वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपसे पेमेंट वगैरह तो सारा हो ही जाएगा। तो ये बात हो गई। तो बोले कि आपको पेपर मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उनको दूसरे भैया जो थे उनको शिजू पसंद आई, लेकिन उन्होंने बोला कि ये शिजू विदाउट पेपर है। तो वो बोले कि 22,000 रुपए की पड़ेगी शिजू विदाउट पेपर। तो वो बोले कि भैया ये तो विदाउट पेपर तो महंगी है, लगभग 28-30 में तो विद पेपर ही मिल जाएगी। अच्छा। तो ये बोले कि ये 20,000 में गोल्डन रिट्रीवर है, ये विद पेपर है। तो बोले कि ये निष्कर्ष नाम का एक लड़का है जयपुर के अंदर, संजीव शर्मा उसके फादर हैं, हरिहारी कैनल्स के नाम से। अभी रिसेंटली संजीव जी की डेथ हुई है। तो बोले उसको मैंने पिछले साल एक फीमेल दी थी गोल्डन रिट्रीवर की, और ये भी उसी ने बुक की थी। तो ये जयपुर जानी थी, लेकिन उसकी शादी की वजह से ये जा नहीं पाई। मैंने कहा भैया वो मेरा ही फ्रेंड है, आप चाहो तो उनसे पूछ लो। और वो हमारे फ्रेंड का फ्रेंड है, मतलब मेरे को भी अच्छे से जानता है, मेरे फ्रेंड का बहुत क्लोज फ्रेंड है। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी 20,000 में फाइनली, बोले 20,000 में बच्चा जा रहा था और 20,000 में तुम्हें दे दूंगा। मैंने कहा भैया देखो मैं तो अभी शादी के पर्पज से यहाँ आया था, तो मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं किसी से बात करा सकता हूँ, जिसको भी आप चाहो जयपुर के अंदर, जैसे महेंद्र भैया है या लखन भैया, इन लोगों से
बोले नहीं नहीं 20,000 लेके कोई खाता थोड़ी है, आप जाके दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 तारीख या 3 तारीख को आपको पेमेंट करा दूंगा। जी जी। तो मैंने उनको 4 तारीख को पेमेंट भेजा 5-6 हजार पे 20,000 में से। और फिर 18 तारीख को उनका फोन आया, बोले तुमने मेरे को झूठ बोला, तुम झूठे हो। एक्चुअली मेरा टेक्निकल इशू की वजह से सैलरी होल्ड पे था, क्योंकि मैंने कंपनी चेंज किया था। जी 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 जी। तो आफ्टर कंपनी 60 डेज के अंदर पेमेंट आता है, तो 45 से 60 के अंदर आना था, वो लेट आया। तो इस वजह से मेरे को 2-5 दिन ऊपर नीचे हो गया था पेमेंट। तो मैंने उनको 17 या 18 तारीख को उनका मेरे पास वो है वॉइस मैसेज जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था, वो मेरे पास है कि तुमने मुझे झूठ बोला, तुम झूठे हो, तुमने पहला रिलेशन गलत तरीके से बनाने की कोशिश करी। तुमने कहा था कि मैं शादी में आया हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ तिवाना के डॉक्टर मीटिंग कराने आए थे, और मुझे सब पता चल गया। मैंने तो उनको बोला कि मैंने कहा भैया देखो, मैं आपसे पहली बार मिला और मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते मेरे बारे में कि दूसरे के डॉक्टर मीटिंग कराने आया और ये सारी चीजें। लेकिन इंटेंशनली अगर मैं बच्चा खरीदने आता तो मैं पैसे लेकर आता। जी जी जी। जब मैं उनको स्टड फीस, आपको पता चल ही चुका है, मैं उनको 50,000 स्टड फीस दे सकता हूँ, तो मैं 20,000 रुपये भी आपको लेकर आता और बच्चा लेके ही जाता। वो तो आपसे मुलाकात हुई और एक आपसे रिलेशन बनाने के हिसाब से मैंने आपसे बच्चा लिया, तो पेमेंट भी आपको मिल गया। तो उसी दिन मैंने इनको बाकी पेमेंट 18 मार्च को ही सारा पेमेंट इनका क्लियर कर दिया। अच्छा। जिस दिन इन्होंने मेरे को इस तरह से बोला, तो बात खत्म हो गई। मैंने इनको सॉरी भी बोला कि भैया मेरी तरफ से लेट हो गया पेमेंट और मैं आपको सही बात नहीं बता पाया, इसलिए मैं गिल्टी हूँ, और वो सारा मैंने इनको सॉरी भी करके अपोलोजाइज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इनको अप्रैल निकलने के बाद, अप्रैल लास्ट में इनको बोला एक दिन फोन पे, मैंने कहा भैया आपका सारा पेमेंट तो मैंने करवा दिया, और फिर भी कोई गिला शिकवा हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो पेपर्स अगर आ गए हो तो पेपर्स भेज दो। तो बोले कौन से पेपर? मैंने कहा भैया अपनी तो पेपर की बात हुई थी। बोले 500-1000 रुपए के लिए मैं अपना नाम थोड़ी खराब करूंगा, मैंने तो कभी पेपर के लिए बोला ही नहीं था, और मैं 1-2 लाख रुपए के बच्चे देता हूँ, तो 500 रुपए के लिए मैं आपको क्यों झूठ बोलता। मैंने कहा भैया ऐसा तो देखो, सामने बैठ के बात हुई थी, ना तो मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है और ना मेरे पास कोई व्हाट्सएप चैट है जो मैं आपको प्रूव कर सकूं कि आप सही बोल रहे हो या गलत। हो सकता है कि मेरी गलती हो, लेकिन अगर आपने विदाउट पेपर बोला होता तो मैं 600 किलोमीटर दूर से एक बच्चा उठा के लेकर आता और 20,000 रुपए में। तो मैंने कहा क्या मतलब, इतना तो मेरे को राजस्थान में मिल जाता। जी जी जी। तो बोले कि नहीं आपको गलत फहमी हुई होगी। मैंने कहा भैया देखो गलत फहमी तो नहीं है, आपने यही कहा था कि इसके साथ के बच्चे भी मैंने सेल आउट किए हैं, ये विद पेपर है, डॉक्टर मंगज की लाइन के डॉक्टर ब्लेस की इन ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग आपने कही थी कि फादर मदर उसी के सन डॉटर है। बोले हाँ बिल्कुल, और मैंने आपने ये भी कहा था कि इसकी मदर आपको डॉक्टर मंगज ने गिफ्ट की थी आपकी एनिवर्सरी पे। बोले हाँ बिल्कुल कहा था। तो मैंने कहा भैया जब इतनी बात सच कह रहा हूँ तो मैं पेपर के लिए थोड़ी झूठ बोलूंगा। जी जी जी। तो आपके संग तो और आदमी, मतलब आदमी तो था आपके साथ? हाँ 2 लोग थे मेरे साथ में, उन लोगों के सामने भी यही बात हुई थी, और मैंने उनसे भी कंफर्म कर लिया। बोले अगर वो कहते कि विदाउट पेपर है तो 20,000 रुपए की ये लेने की बजाय 18-20,000 रुपए की शेड्यूल ले लेते ना, एक तो कम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न भी उसका अच्छा है, क्योंकि मार्केट भी उसका इसके मुकाबले ज्यादा ही है एज कम्पेयर टू अगर आप एक्सपेंसेस को भी काउंट करके चलते हो। जी 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 जी। तो जब हम 600 किलोमीटर दूर से या 500 किलोमीटर दूर से कोई चीज लेकर आएंगे तो वो चीज लाएंगे ना जो आपकी पॉकेट में इजीली अफोर्डेबल हो, ना कि जिसको आपको पहले मेंटेन करके तैयार भी करना पड़े और फिर उसके बाद में आप उस रेट पे चाहो भी या नहीं पहुंच पाओ। बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि एनाटॉमी नहीं बैठे, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बैठे, शिजू तो नॉर्मल ब्रीड है, उसका तो सब कुछ ही बैठ जाता है। हाँ एकदम एकदम एकदम। तो वो चीज थी। तो बोले नहीं, उन्होंने 100% पेपर के लिए कहा था, तो वही चीज थी। तो मैंने आज भी उनको मैसेज किया था, मैंने कहा भैया वो पेपर्स का, तो बोले नहीं हो पाएगा। फिर शाम को अभी जब आपसे बात हुई थी लखन भैया के थ्रू, उसके बाद मैंने दोबारा कॉल किया। मैंने कहा भैया वो पेपर्स के लिए मैंने आपको बोला था, तो बोले मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पेपर्स करवा दूंगा तुम्हें। अच्छा। तो ये बात हुई है। तो आप बताओ बाकी। तो आपको बोला पेपर्स करवा देगा? मेरे को तो बोले कि पेपर्स मैं करवा दूंगा। तो जब वो करा देगा अभी बोल रहा है, तो उस टाइम क्यों बोले कि भाई अब पेपर इसका नहीं है? मेरे को तो अभी भी ये डाउट लग रहा है कि पता नहीं या तो किसी से अरेंज करके देते हैं कि खुद देते हैं कि नहीं देते, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज है, आज मैंने भी 2 बार ब्रीडिंग करी है, तो मेरे पास पेपर था, तो मैं खुद कस्टमर को फोन करके कहता हूँ कि भैया आपने पेमेंट दे रखा है, आपके पेपर ले जाओ, मैं इसका पेपर का क्या करूंगा। देखो भाई, अगर उनके पास पेपर रहता तो पेपर होगा, या चाहे अभी मिला नहीं तो बोलता कि भाई आपने अप्लाई किए हैं, नहीं आया अभी तक, थोड़ा दिन रुक जा तो तुमको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और उन्होंने तो आपको सीधा सीधा ही बोल दिया कि भाई पेपर तो नहीं है। ठीक है, फिर अभी बोल रहा है कि भाई पेपर आप मैनेज करवा के देंगे, तो मतलब ये तो जुगाड़ वाला काम हो गया।
बिल्कुल। तो मैं अभी लखन भैया से यही बात करना चाह रहा था। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा देखता हूँ ये क्या देते हैं, अगर ये जुगाड़ करके जी देते जी हैं जी जी